जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख देशों की राजधानियों के बारे में। दोस्तों, है तो ये कहने का टॉपिक प्रमुख देशों की राजधानियाँ, लेकिन दोस्तों आज मैं एशिया को पूरा कवर कर दूंगा। एशिया में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनकी राजधानियाँ, उनकी करेंसी और उनसे उस कंट्री के जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगे उन सब के बारे में दोस्तों बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ आप लोग को जानने को मिलेंगे। एशिया को आप पढ़ोगे तो इसी में आप लोग को जानने को मिलेंगे सार्क के बारे में, एशियन टाइगर के बारे में, फिर चाहे हो गए लैंडलॉक कंट्री, बफर कंट्री, आइसलैंड, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, केप, पेनिनसुला, क्रीक, गल्फ, ये सब क्या होती है दोस्तों, सबके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को बंगाल टाइगर, एशियन टाइगर, फिर अरब प्रायद्वीप, ये सारी बातों को अभी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नहीं हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए लैंडलॉक कंट्री। देखो, है तो ये कहने को टॉपिक देश की राजधानियाँ, लेकिन जो भी चीज़ें बताऊंगा हर एक चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो सारी चीज़ें आप नोट करके चलना। ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आज मैं पूरा का पूरा एशिया कवर कर दूंगा। इससे हमें जितने भी जिनसे सवाल पूछे हुए हैं करेंसी, देश और उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात जान लो लैंडलॉक कंट्री ये क्या होते हैं। तो देखो, लैंडलॉक कंट्री थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्म में अगर मैं पढ़ा दूँ आप लोग को करेंसी और जो राजधानियाँ हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि भाई करेंसी दे देखिए नहीं। थोड़ा सा आप उसके पीछे डीप में जाने की कोशिश करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं उसके बारे में अगर जानते रहोगे, थोड़ी देर तक आप लोग को चीज़ें लंबी याद रहेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर दी जाए दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं। स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है वैसा देश जो चारों ओर से स्थल अवरुद्ध, चारों ओर से घिरा हो, किससे, स्थल से घिरा हो, इसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो देखो ये टोटल देश की संख्या जितनी जो वर्ल्ड में 48 है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को स्टार्ट मिल जाएंगे कि लैंड ऑफ कंट्री कितने हैं हमारे पूरे विश्व में, तो 48। ठीक है, सबसे बड़ा लैंड ऑफ कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान। ये आपको पढ़ेंगे कहाँ पे, तो देखो ये रहा ये वाला पार्ट कजाकिस्तान का। ठीक है, हालांकि अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ इसलिए। ठीक है, कजाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया, लाओस, इन सब के बारे में आगे बात की जाएगी। ठीक है, तो ये जान गए आप लोग कि लैंडलॉक कंट्री क्या होती है और स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं। ठीक है, वफर कंट्री की बात करी जाए। ठीक, वफर कंट्री क्या होता है, दो बड़े देशों के बीच जो छोटा देश होता है ना, वो वफर कंट्री कहलाता है। जैसे लाइक अगर ये एक बड़ा सा देश हो गया, ये एक बड़ा सा देश हो गया, इसके बीच में जो एक छोटा सा देश बनेगा ना, जैसे ये आप नेपाल को ही ले लो, तो ये हो गया दोस्तों, ये जो नेपाल कहलाएंगे ये कहलाएंगे बफर कंट्री कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसके इधर इंडिया, फिर इधर चाइना मिल जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों क्या, तो नेपाल, इसी में आपको भूटान देखने को मिल जाएंगे, नेपाल, भूटान, फिर मंगोलिया, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आपके बफर कंट्री किसे कहा जाता है, वो भी आप लोगों को पता चल गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में बात कर ली जाए द्वीप को। ठीक है, द्वीप को क्या कहता है, आइसलैंड बोला जाता है द्वीप। वैसी भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे कहा जाता है दोस्तों द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्या है, तो ग्रीनलैंड द्वीप। ये आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीनलैंड द्वीप को। ठीक है, इस पर अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है। एक छोटा सा देश है दोस्तों यहाँ पे डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे देश है डेनमार्क, इतने बड़े चीज को कब्जा करके रखा है डेनमार्क को। ठीक है, तो ये आप द्वीप समझ गए क्या होता है। वैसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो, क्या क्या कहलाता है, तो वो द्वीप कहलाता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप। अधिकार किसका है, तो ये डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात की जाए महाद्वीप की। ठीक है, महाद्वीप क्या होता है, इससे कहा जाता है, इंग्लिश टर्म है कॉन्टिनेंट। ठीक है, बोलते जा रहा हूँ, आप लोग समझ के चलना, कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसे। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है, महाद्वीप। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आप देख सकते हो एशिया का महाद्वीप, ये फर्स्ट नंबर पे आएंगे। उसके बाद में एशिया हो गए, अफ्रीका हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ओशियाना महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे पहला द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप एशिया का द्वीप। उसके बाद में ये अफ्रीका का द्वीप 2 नंबर पे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, तीसरा। उसके बाद में चौथा महाद्वीप कौन से हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, 4th नंबर में। उसके बाद में कौन से आएंगे, तो वो अंटार्कटिका। आप नीचे देखोगे ये हो गए दोस्तों 5 नंबर में आपके अंटार्कटिका। उसके बाद में कौन से आएंगे, तो वो यूरोप 6th नंबर में, और 7th नंबर में आएगी आपकी ओशियाना। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसे एक्चुअल में आप, ये तो जीडी वाले एग्जाम होते हैं इसलिए, लेकिन आप एक्चुअल जो थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम देखोगे ना, तो इसे ओशियाना कहा जाता है। ठीक है, ओशियाना
का द्वीप। तो आप पता चल गए होंगे कि महाद्वीप बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है महाद्वीप कहलाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ओशियाना। ठीक है, नंबर वाइज मैंने सीक्वेंस कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए दोस्तों उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इंग्लिश टर्म है क्या है, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ जो भाग होता है ना उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप आप नाम सुनते होंगे, भारत उपमहाद्वीप के पश्चिम में जो हिंदुकुश पर्वत है और उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, पूरब में इसके देखोगे तो आराकान पर्वत मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं दोस्तों टोटल 5 देश। कौन कौन से, पाकिस्तान हो गए आपके, भारत हो गए, उसके बाद में आएंगे नेपाल आते हैं, और कौन कौन से, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। कौन कौन से आते हैं दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, 5। श्रीलंका आता है क्या इसमें से, नहीं, यहाँ पे श्रीलंका नहीं आता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका नहीं आता है। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी महाद्वीप से जुड़ी बातें। अब देखो थोड़ा सा ये जान लो अंतरीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, और सोता, खाड़ी, बाइट, तट, ये सब क्या होते हैं। देखो अंतरीप क्या होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है केप, CAPE, केप इंग्लिश टर्म है, याद रखते चलना। ये होती है दोस्तों कुछ इस तरीके से। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, कुछ ये पतला, इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो 3 ओर से जल से घिरा होता है और छोटा होता है। ये इस साइड में आप जल देख सकते हो, ये 3 ओर से जल से घिरी होती है और ये छोटी होती है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतरीप, केप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप कहा जाए, प्रायद्वीप की बात कर ली जाए, प्रायद्वीप आप यहाँ पे समझो, प्रायद्वीप इसे पेनिनसुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश टर्म में, प्रायद्वीप को पेनिनसुला कहा जाता है। यह बहुत बड़ा होता है और 3 ओर से जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप आप सुनते होंगे अरब प्रायद्वीप, इसमें 7 देश आते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक है, ये आप लोग अभी आगे इन सब के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी रहना। ठीक है, ये होते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, इस साइड में आपको जल। तो ये होते हैं दोस्तों कुछ प्रायद्वीप की परिभाषा, कुछ इस तरीके से होता है। ये मैप कोई नहीं पूछी जाएगी जब तक आप UPSC का एग्जाम नहीं दोगे। ठीक है, ऐसे GD वाले एग्जाम के लिए ये सब कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अभी मैं बस बता रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ें पूछी गई हैं तो मैं जो चीज़ें पूछी गई हैं उसके बारे में ज़रूर बता रहा हूँ। ठीक है, सोता की बात कर लीजिए। ठीक है, सोता, इसका इंग्लिश टर्म याद रखो, क्रीक बोला जाता है, CREEK, क्रीक बोला जाता है इसे। ठीक है, ये कैसे होते हैं तो देखो समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में जब प्रवेश करता है ना तो उसे सोता कहा जाता है, क्रीक कहा जाता है। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो पतले है ना, इस साइड से अगर जल प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है सोता। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं खाड़ी के बारे में। खाड़ी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक खाड़ी जैसे गल्फ की खाड़ी और बे की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक खाड़ी जो गल्फ की खाड़ी, ये सोता से बड़ा होता है, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। ठीक है, और एक होता है दोस्तों खाड़ी क्या, तो ये होती है बे बोला जाता है एक खाड़ी को। 2 नाम है, एक गल्फ और एक खाड़ी। ठीक है, इसे बे बोला जाता है, यह गल्फ से बड़ा होता है। सबसे बड़ा गल्फ आप लोग को पता होगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद में बात कर ली जाए बाइट की। बाइट क्या होती है तो देखो यह चंद्राकार होता है। सबसे बड़ा वाइट जो होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का वाइट, ये इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेंगे, इस तरीके से यहाँ पे जल मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाइट। तट आप लोग को पता होगा दोस्तों, बीच कहा जाता है इंग्लिश टर्म में। समुद्र किनारे जो बीच का जो तट होता है ना उसे तट कहा जाता है। जैसे मेरीना बीच चेन्नई में जो मिलती है ना, वो आप लोग को मिल जाएंगे, उसे कहा जाता है तट। तो ये हो गई कुछ बातें आप लोग अंतरिक्ष द्वीप, सोता, बाड़ी, बाइट, ये सब से। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो प्रॉपर एशिया का नक्शा। ठीक है, प्रॉपर जो एशिया, आज मैं इसे पूरा का पूरा कवर करा दूंगा और इससे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी सारी बातें मैं बताते चला जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, आप यहाँ से आप ऐसे खींच दो, ये तो पूरा वर्ल्ड का मैप है। एक सेकेंड, आगे एशिया का भी, हाँ ये रहा द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, एशिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर होंगे तो कुछ इस तरह से तरीके से बन सकते हैं अंतरिक्ष प्रायद्वीप के बारे में। जैसे वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा उसे क्या कहते हैं तो स्थल और उद्देश्य, लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। 2 बड़े देश के बीच जो छोटा देश होता है क्या कहलाता है तो बफर कंट्री कहलाता है।
वैसा देश जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? तो द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया का द्वीप। सबसे बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। कुल कितने महाद्वीपों की संख्या है? तो 7 महाद्वीपों की संख्या है। किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो उपमहाद्वीप कहलाता है। 3 ओर से जल से घिरा सबसे बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अंतरीप कहलाता है। 3 ओर से जल से घिरा बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो प्रायद्वीप कहलाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। इस पर कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्रीक कहा जाता है। ठीक है, अभी बताया मैंने, क्रीक या श्रोता समझ लो। ठीक है, सबसे बड़ी खाड़ी बे की क्या होता है मतलब? सबसे बड़ी खाड़ी बे ऑफ बंगाल। सबसे बड़ा बाइट क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? तो तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आप सुन के याद कर लोगे भाई। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉपर मैं आता हूँ एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है, एशिया महाद्वीप के ऊपर थोड़ा सा समझ लो इसे। एशिया के बारे में इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सभ्यता थी ना, जैसे आपको याद होंगे हिस्ट्री के टॉपिक में आप लोग पढ़ते होंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता का विकास दोस्तों इसी में हुआ था, एशिया में ही हुए थे। ठीक है, यहाँ 3 प्रायद्वीप आते हैं, कौन कौन से? तो अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। एशिया और यूरोप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 3 ओर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, आप यहाँ पे समझ लो। देखो, एशिया एंड यूरोप को अलग करने वाले पर्वत की बात कर ली जाए। सबसे पहले जो पर्वत होते हैं ना, पर्वत कौन सा कहता है? तो यूराल पर्वत अलग करते हैं और काकेशस पर्वत अलग करते हैं। ठीक है, नदी की बात कर ली जाए, नदी कौन सी अलग करती है? तो नदी अलग करती है दोस्तों यूराल नदी। ठीक है, यूराल नदी अलग करती है। जल संधि बात कर ली जाए, जल संधि कौन सी अलग करती है? तो ये होती है दोस्तों वास्पोरस जल संधि, इसे अलग करती है एशिया एंड यूरोप को। सागर की बात कर ली जाए तो काला सागर और मरमरा सागर अलग करते हैं एशिया एंड यूरोप को। झील की बात कर ली जाए तो कैस्पियन सागर झील अलग करते हैं। देश की बात कर ली जाए तो तुर्की देश अलग करता है। नहर की बात की जाए स्वेज नहर अलग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपको एशिया से जुड़े सवाल, एशिया एंड यूरोप से क्या जो अलग करते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एशिया एंड यूरोप से, तो मैं सारी चीज़ें मैं बता दी हैं, आप सुन के याद कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे एशिया के बारे में मैंने बताया ना, तो सार्क के बारे में। ठीक है, सार्क इसकी स्थापना जो हुई थी इन सब के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसका पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो देखो, सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। देश कितने आते हैं? तो इसमें 8 देश आते हैं। ठीक है, देशों की संख्या कितनी है? तो 8 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, 8 देश आते हैं। तो पहले मैं 8 देशों को कवर कर देता हूँ। ठीक है, 8 देश के आते पहले देखो मालदीव्स। आप यहाँ पे देख सकते हो मैप वाइज, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मालदीव्स आप पढ़ रहे हो कहाँ पे है मालदीव, इसकी क्या है विशेषता। ठीक है, मालदीव्स की बात कर लिया तो देखो, ये समुद्र के मात्र इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, एक छोटा सा देश है, पूरा समुद्र में है। यहाँ से आप देखोगे तो 1 से 1.5 मीटर ही ऊंचा है। ठीक है, पर्यटन हो गया, इन सब के बारे में दोस्तों केवल इसकी है मान्यता, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, करेंसी की बात कर ली जाए तो इसकी करेंसी है दोस्तों रुपया। ठीक है, क्या है करेंसी इसकी? तो रुपया, रुपया इसकी करेंसी है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ये हुए। सार्क के बारे में आप लोग जान गए। मालदीव्स की बात की जाए तो इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है दोस्तों मालदीव रुपया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इससे कितना मीटर ऊंचा है? तो ये है दोस्तों 1 से 1.5 मीटर इससे ऊंची है समुद्र तल से। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं श्रीलंका की। ठीक है, जो यहाँ इसकी राजधानी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। श्रीलंका की बात कर ली जाए, देखो श्रीलंका, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। श्रीलंका इसे आंसू का आकार का है, आप देख सकते हो इसका जो आकार है वो किसके है? आंसू के आकार का देश किसे कहा जाते हैं? तो श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, 4 जनवरी 1948 को यह स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका। 4 जनवरी 1948, हाँ 1948 को ही यह स्वतंत्र होता है। किससे? तो ब्रिटेन से। आप देख सकते हो ब्रिटेन वाले यहाँ भी कब्जा करके बैठे थे। ठीक है, चाय का निर्यातक देश है दोस्तों ये। ठीक है, सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश यही है। कौन? तो श्रीलंका है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो पहले इसकी बहुत सारी राजधानी थी। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा राजधानी के ऊपर मैं बता देता हूँ।
श्रीलंका के बारे में बात हो रही थी ना। इसकी जो पहले राजधानी थी दोस्तों कैडी थी, ठीक है, कैडी थी इसकी राजधानी। उसके बाद में फिर कोलंबो किया गया। उसके बाद में दोस्तों अभी श्री जयवर्धनापुरम कोटे है, श्री जयवर्धनापुरम कोटे है। इसका हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है। जाफना, यहाँ जो तमिल समस्या थी श्रीलंका में ही आप देखोगे तमिल समस्या थी, जैसे एलटीटी की समस्या जो थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इस्लाम, एलटीटी की समस्या कब हुई थी उत्पन्न, तो 1976 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखोगे पॉइंट पेड्रो, ये जाफना के उत्तर में है। जाफना यहाँ पे आप मिलेगा ऊपर साइड में आप लोग को जाफना देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हम्बन टोटा आप लोग को बंदरगाह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसको विकसित कौन कर रहा था, तो चाइना विकसित कर रहा था, ठीक है। एलिफेंटा दर्रा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये जाफना और श्रीलंका को मुख्य भूमि से अलग करता है तो कौन, तो एलिफेंटा दर्रा, ठीक है। फिर महावेली गंगा नदी की बात कर ली जाए तो इसमें महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, महावेली गंगा, ठीक है। इसकी करेंसी की बात कर ली जाए तो ये करेंसी इसकी क्या है, तो करेंसी है दोस्तों रुपया, ठीक है, रुपया इसकी करेंसी है। तो ये कुछ श्रीलंका से जुड़ी बातें। श्रीलंका का आकार कैसा है, आंसू का। ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ, 4 जनवरी 1948। वर्तमान में इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम कोटा। और हम्बनटोटा बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है, तो चीन। जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग कौन करता है, तो एलिफेंटा दर्रा। उसके बाद में श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा कितनी है, तो 335 मीटर की है, ठीक है। तो ये हो गए श्रीलंका से जुड़ी बातें। उसके बाद में बात करते हैं आप सार्क में जो 2 देश मैंने बता दिया। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे देश मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद में दोस्तों भारत के बारे में तो आप जान ही रहे हो। नेपाल की बात कर ली जाए, ठीक है, नेपाल की बात कर ली जाए दोस्तों, ठीक है। नेपाल की बात कर ली जाए तो देखो नेपाल में क्या होता है ना कि नेपाल 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है भारत के। ये जो है ना नेपाल आप देख सकते हो लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे दोस्तों 5 राज्यों से भारत की सीमा लगती है। इससे कौन कौन से, तो देखो 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। देखो यूके इन द सेंस दोस्तों आप देखोगे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद में यूपी, बिहार। उसके बाद में आपको वेस्ट बंगाल एंड एक और सीमा जो है ये देख लो, यूके हो गए, बिहार हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए। उसके बाद में यूके, बिहार, वेस्ट बंगाल और कौन कौन से हैं, हाँ यूपी एक आता है यूपी। और उसके बाद में एसके, ठीक है। ये हो गए आपके 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं नेपाल से। ये इसके कुछ बातें हैं, नेपाल से मैं बात कर रहा हूँ। इससे 5 देशों से सीमा साझा करते हैं, बस यही आपको जानना है। उसके बाद में जड़ी बूटी वाला और जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 88% हिंदू रहते हैं। काठमांडू यहाँ की राजधानी है नेपाल की, जो कि सार्क का मुख्यालय है। जनकपुर यहीं से थे दोस्तों। एक जगह मिलेगा आपको नेपाल में ही, जनकपुर। यहीं से भारत के जो जयनगर शहर के लिए ट्रेन आती है, ठीक है। उसके बाद में मुद्रा की बात कर ली जाए, इसकी मुद्रा क्या है, तो देखो मुद्रा है इसके नेपाली रुपया, रुपया इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो नेपाल कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 5 राज्यों से। नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू। तो ये हो गए नेपाल से जुड़ी कुछ बातें, आप नेपाल देख सकते हो। उसके बाद में बात कर ली जाए भूटान की, ठीक है। भूटान की बात कर ली जाए, भूटान की राजधानी आपको देखने को मिलेंगे थिम्पू। क्या होता है, थिम्पू होती है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसका जो करेंसी है वो क्या है, तो न्यूट्रल गम, ठीक है, न्यूट्रल गम, ठीक है। सुन के आप समझ लो, न्यूट्रल गम। यहाँ काला पर्वत है, इसे तड़ित झंझावट वाला देश भी कहा जाता है। मतलब ऐसे समझ लो, तड़ित झंझावट, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट वाला देश, ठीक है। क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट वाला देश किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में परियोजना की बात कर ली जाए, ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दुगाछू परियोजना, ये सब परियोजना दोस्तों चली हुई है भूटान में। और चला कौन रहा है, तो हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो तड़ी झंझावट वाला देश किसे कहते हैं, भूटान को। ताला, दुगाछू और चूखा परियोजना कहाँ चलाए जा रहे हैं, किसके सहयोग से चलाए जा रहे हैं, तो भारत के सहयोग से चलाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, ये हो गए नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल हो गए। उसके बाद में अब बात करते हैं बांग्लादेश की, ठीक है।
यहाँ पे आप देखो बांग्लादेश की, ठीक है। 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था। उसके बाद में 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र हुआ, ठीक है। पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता कब दी, तो 72 में, 1972 में इसे देश की मान्यता दी। इसके साथ भारत का सर्वाधिक सीमा लगता है, ये भी आप जानोगे कि सर्वाधिक सीमा भारत की जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, ठीक है। त्रिपुरा इसे 3 ओर से घिरा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे आपको मिलेंगे त्रिपुरा, ठीक है। 3 ओर से त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से क्यों घिरा हुआ है। विभाजन में जब जूट का देखो विश्व का जो 50% जूट पर्सन जो होता है ना दोस्तों, उत्पादन अकेले बांग्लादेश ही ये करता है। लेकिन चूंकि जब जूट के कारखाने भारत में रह गए, जब अलग हुए, तो वहाँ से ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई। नहीं तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता था बांग्लादेश, ठीक है। ढाका इसकी राजधानी है, ढाका इसकी राजधानी है। और करेंसी की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश की करेंसी है दोस्तों टका, ठीक है। टका इसकी करेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चटगांव, जैसे 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार लूटा था। यहाँ का जो बंदरगाह दोस्तों चीन विकसित कर रहा है। यूएसए का जो 7वां बेड़ा, जो ये चीज़ें कुछ अलग तरीके से हैं समझाने को, तो ये कुछ वर्ल्ड में समझाने की बात है यूएसए वाला बात। लेकिन जो मेन चीज़ें है वो मैंने बता दी कि इसकी जो राजधानी है बांग्लादेश की राजधानी टका, इसकी जो करेंसी है दोस्तों ये है, सॉरी बांग्लादेश की राजधानी मैंने बता दिया कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो हो गई दोस्तों ढाका, और इसकी जो करेंसी है वो हो गई टका, ठीक है। बाकी 71 से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, 72 में इसको पाकिस्तान मान्यता दिया। उसके बाद में भारत की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश के साथ में लगती है, ठीक है। ये हो गए आपसे बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बातें। आगे बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की। ये आप देख सकते हो पाकिस्तान, ये एक देश, नहरों का देश कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे नहर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब कहने वाले जो भी कहें पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, पाकिस्तान की बात कर ली जाए दोस्तों तो नहरों का देश 1956 में स्वयं को यह इस्लामिक स्टेट घोषित किया था। कब, 1956 में, ठीक है। इसकी राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहरों का देश कहा जाता है, स्वयं को इस्लामिक स्टेट कब घोषित किया, तो 1956 में, ठीक है। ओटावाबाद, यहाँ पे 2 मई 2011 को लादेन की मृत्यु दोस्तों यहीं पे हो गई थी। आप एक शहर देखोगे ओटावाबाद, ठीक है। यहीं पे पाकिस्तान में ही आप लोग को मिल जाएंगे तक्षशिला, ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, इसे राजा तक्ष ने बनवाया था, ठीक है। एक जगह मिलेगा आपको पेशावर, स्कूल पर आतंकी हमला जो गैरकानूनी रूप से कार्यरत था पेशावर, वहीं पे, ठीक है। खैबर दर्रा आपको देखने को मिलेंगे, जो अफगान जाने का जो मार्ग है दोस्तों पाकिस्तान से, यहीं पे आप लोग को खैबर दर्रा से जाई जाती है अफ़गानिस्तान। फिर यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे गोमल दर्रा अफ़गान जाने के लिए। फिर लाहौर से क्वेश्चन बनता है दोस्तों क्या, कि IC 814 जो जहाज़ था, जिसे नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण कर लिया गया था, ये आप न्यूज़ में सुने होंगे, ठीक है ना। बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर छिड़ी हुई थी। तो IC 814 त्रिभुवन एयरपोर्ट से उतार के लाहौर ले गया था उस वक्त। कब, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन ये IC 81 इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। यहीं पे आपको पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिल जाएंगे ननकाना साहिब, 15 अप्रैल, एक सेकेंड, ननकाना साहिब के बारे में ना, हाँ, पाकिस्तान के बारे में ही आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ननकाना साहिब एक जगह का नाम है जो भारत से कुछ ही दूरी पर है, मतलब अब वो पाकिस्तान में चला गया, तो ठीक है ना। 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है ना, गुरु का जो ननकाना साहिब था उनका जन्म हुआ था। इसे तलवंडी भी कहा जाता है, ठीक है। मुल्तान चीनी मिट्टी का बर्तन यहीं पे बनाए जाते हैं। जाकोबाबाद विश्व का दूसरे बड़ा गर्म स्थल है यहाँ का। बलूचिस्तान, इसकी राजधानी क्वेटा है। नीचे का क्षेत्र पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान, जो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना चाहता है, ठीक है। मुद्रा की बात की जाए दोस्तों तो इसकी जो मुद्रा है ये है दोस्तों रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो रुपया, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। मैंने पूछा है पाकिस्तान का जो राजधानी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से जुड़ी कुछ बातें हो गई। आगे बात करते हैं दोस्तों अफ़गानिस्तान के बारे में, ठीक है। अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान तो हो गए बहुत सारे
चीज़ें भी मैंने बता दी, जैसे नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान, कब अपने आप को इस्लामिक घोषित किया तो 1956 में, और एबटाबाद में लादेन कब मारा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए 2 मई 2011 को। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो IC-814 विमान जो नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण करके कहाँ उतारा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो लाहौर में। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1969 को जब हुआ था, पाकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था, तो तलवंडी में। पाकिस्तान का कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो मुल्तान। उसके बाद में बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, चूँकि बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा खबरों में रहता है, तो उसकी राजधानी है दोस्तों क्वेटा, ठीक है। थार मरुस्थल को क्वेटा में क्या कहा जाता है, तो चोलिस्तान कहा जाता है। थार मरुस्थल आपको पता होगा, चोलिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। और इंडिया में क्या कहा जाता है, जब मैं इंडिया मैप पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। डेफिनेटली अभी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो अब तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, लेकिन अब देखते हैं कितना देर तक, लेकिन पूरा तो मैं एशिया ख़त्म करके ही जाऊँगा, ठीक है, फिर चाहे वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए, ठीक है। बात करें दोस्तों अफ़गानिस्तान की, ठीक है। यहाँ पे अगला जो कंट्री है आप देख सकते हो, अफ़गानिस्तान, ये रहा। अभी मैं शार्क ही बता रहा हूँ। अफ़गानिस्तान गोल्डन ट्रायंगल अफीम उत्पादन के 3 देशों में आते हैं दोस्तों, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये 3 देश आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कौन आते हैं, तो ईरान, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं आपको पूछा जाएगा, 3 देश आते हैं। कौन कौन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, 3 देश आते हैं गोल्डन, ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, अफीम उत्पादक देश है अफ़गानिस्तान, राजधानी इसकी हो गई, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या हो गई दोस्तों, तो काबुल। इसका संसद जो बनवाया गया वो भारत के ही सहयोग से बनवाया गया, यहीं अफ़गानिस्तान में आप लोग को देखने को मिलेंगे गजनी, महमूद गजनवी यहीं का तो था, जिसने 1050 ईस्वी में ना, 1050 नहीं सॉरी 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ का मंदिर लूटा था। फिर कंधार आपको देखने को मिलेंगे, अफ़गान का दूसरी राजधानी कंधार, ठीक है। उसके बाद में बामियान, यहाँ बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जिसे तालिबान आतंकवादियों ने उड़ा दिया था। तो ये आपको अफ़गानिस्तान से जुड़ी कुछ बातें हो गई कि इसकी राजधानी क्या है, तो काबुल। इसकी जो करेंसी है दोस्तों, तो वो करेंसी क्या है, तो अफ़गानी इसकी करेंसी है। क्या है करेंसी, तो अफ़गानी, ठीक है। ये हो गए अफ़गानिस्तान से जुड़े कुछ सवाल। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगला जो और इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है। जैसे अफ़गानिस्तान की बात कर ली जाए तो अफ़गानिस्तान से सलमा बांध एक इम्पोर्टेंट है। हाँ, संसद भवन तो भारत ही बनवा रहा है, सलमा बांध भी भारत के ही सहयोग से बन रहा है, ठीक है। राजधानी को बता दिया काबुल। अफ़गानिस्तान की दूसरी राजधानी क्या है, तो कंधार। और अफ़गानिस्तान से सलमा बांध और संसद भवन कौन बनवा रहा है, तो भारत के सहयोग से ये बन रहा है, ठीक है। अब ये हो गए दोस्तों सार्क आपके हो गए ख़त्म, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने 8 स्टेट करा दिए सार्क में जो देश आते थे उनके बारे में, ठीक है। कितने स्टेट आते थे दोस्तों, तो देखो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 देश। भारत के बारे में नहीं बताया क्योंकि आप भारत में रहते हो तो आपको भारत के बारे में पता नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सार्क खत्म। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आसियान देश में, ठीक है। सारे एशिया में जितने भी देश आते हैं तो अब आसियान को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आसियान में कितने देश आते हैं दोस्तों, आसियान में टोटल 10 देश आते हैं, ठीक है। 11वां देश के लिए मान्यता अभी नहीं मिला, लेकिन 11वां देश तिमोर लिस्टे आता है। कुछ दिन मैंने पहले क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन दिल्ली किसकी राजधानी है, तो ये तिमोर लिस्टे की राजधानी। आगे मैं बताऊंगा तिमोर लिस्टे कहाँ पे है, तो जान लो आप लोग आसियान के बारे में थोड़ा। एक सेकेंड। आसियान के बारे में दोस्तों बात की जाए, 10 देश आते हैं। कौन कौन, तो देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कौन कौन से, देखो एक सेकेंड दोस्तों, आसियान की बात कर ली जाए तो सॉरी कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जा सकते हो आप लोग। आसियान देश 10 देश आते हैं। कौन कौन से, तो आते हैं दोस्तों इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद में
सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। ठीक है, स्थापना कब हुई थी आसियान की? सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गलत होगी दोस्तों, आसियान का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ASEAN होगा, ठीक है ना। तो ये आप पकड़ लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म होता है, तो ये फुल फॉर्म भी पूछी गई है। स्थापना इसका 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, आप लोग समझ के चलो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो 10 देश है ना उसके बारे में। ठीक है, 10 देश। सबसे पहले बात कर ली जाए आसियान की, तो ये स्थापना मैंने बता दिया 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय आपको देखने को मिलेंगे जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। ठीक है, अब 10 देश में सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार के बारे में। ठीक है, ये रहा देश म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेफिदो इसकी राजधानी है। नेफिदो इसकी राजधानी है। करेंसी की बात कर लीजिए तो इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? तो क्यात इसकी करेंसी है। ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है इसे, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। पुराना नाम बर्मा था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यह भारत से अलग हो गया। इसकी राजधानी पहले मांडले, उसके बाद में यांगन, उसके यांगन इन द सेंस दोस्तों रंगून, वर्तमान में नेफिदो हो गई है। जो भारत के साथ पटकोई बूम जो है पर्वत, साबरमती और सरामती और अराकाम पर्वत इससे सीमा बनाते हैं। ठीक है, कोको द्वीप यह पहले भारत का ही था, लेकिन नेहरू के समय में यह कोको द्वीप म्यांमार को दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद में रंगून या एक जगह है यहाँ पे म्यांमार में रंगून, आपको अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वीप, उसका मकबरा रंगून में ही था। ठीक है, इंद्रावती नदी की बात कर ली जाए दोस्तों, म्यांमार की सबसे लंबी नदी इंद्रावती है। कितनी? तो 1270 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो म्यांमार से कुछ चीज़ें बता दी मैंने। म्यांमार की राजधानी नेफितो, उसकी करेंसी क्या है? तो क्या कौन से अधिनियम के स्वरूप भारत अलग हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935। पुराना नाम क्या था? तो वर्मा। ठीक है, कोको द्वीप कहाँ है? तो म्यांमार में है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो रंगून में। ठीक है, रंगून कहाँ है? रंगून है दोस्तों म्यांमार में। उसके बाद में म्यांमार की सबसे लंबी नदी तो इंद्रावती। उसके बाद में आराकाम योमा पर्वत स्थित है कहाँ? तो म्यांमार में। शान का पठार कहाँ है? तो म्यांमार में। ठीक है, भारत और चीन को अतिरिक्त कौन सा म्यांमार की सीमावर्ती है? तो थाईलैंड और लाओस। और आसियान देश में आते हैं कितने देश? तो 10 देश। तो ये म्यांमार के बारे में मैंने बता दिया, पहले कंट्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए म्यांमार के बारे में कौन सा कंट्री थी? तो थाईलैंड। थाईलैंड की बात कर लीजिए दोस्तों, इस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थाईलैंड कंट्री क्या है दोस्तों? तो देखो इसकी जो थाईलैंड की राजधानी की बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी है दोस्तों बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक इसकी राजधानी है। सुन के याद करना लिखने के लिए। करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है दोस्तों बात। ठीक है, अब थोड़ी सी इससे चीज़ें जान लो। इसकी सीमा चीन के साथ में लगती है क्या? तो इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। ठीक है, आप देख लेना, वो मैं अभी मैप नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। ठीक है, बाकी आगे बात कर ली जाए दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक मैंने बता दी। मुद्रा क्या है? तो बात मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है? जैसे लाइक पूछ देगा आपको कौन थाईलैंड की सीमावर्ती नहीं बनाती है, तो चीन एक ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, बाकी जो लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारी चीज़ें हैं आप लोग को देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश भी इसे कहा जाता है। थाईलैंड की प्रमुख नदी क्या है? तो मेकोंग नदी इसकी प्रमुख नदी है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थाईलैंड से इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड के बारे में मैंने बता दिया, इसकी राजधानी बैंकॉक। उसके बाद में करेंसी क्या है? तो बात इसकी करेंसी है। ठीक है, बात करें आगे इससे, तो थाईलैंड की बात होगी। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये हो गए थाईलैंड। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया। आसियान के ही देश में आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया में। जैसे मैंने बताया था 10 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में इसी जो आसियान के जो 3 देश आते हैं वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया में ही आते हैं। कौन कौन से? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, जानेंगे पहले लाओस के बारे में। यह एक लैंडलॉक कंट्री है लाओस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो लाओस को, लैंडलॉक कंट्री है। तो उसके बारे में दोस्तों देखो, लाओस की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है दोस्तों कीप इसकी करेंसी है। उसके बाद में इसकी जो
राजधानी है लाओस की वो वियंतियन है, ठीक है। क्या है? राजधानी वियंतियन है, वियंतियन, आप सुन के याद कर लेना, वियंतियन इसकी राजधानी है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस ही है, ठीक है। लाओस के बारे में सिर्फ इतना ही जानोगे। कंबोडिया की बात कर ली जाए, कंबोडिया की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसमें यह गोल्डन ट्रायंगल में आता है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल में ये नहीं आता है, सॉरी नहीं आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है, अर्थात स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आता है। यहाँ अंकोर वाट का मंदिर आपको, ये कंबोडिया आप देख सकते हो, यहाँ पे है कंबोडिया, ठीक है। अंकोर वाट के मंदिर आपको यहीं पे देख सकते हो। गोल्डन ट्रायंगल, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन ने, ठीक है, सूर्यवर्मन ने बनवाया था। गोल्डन ट्रायंगल, इसमें मेकोंग नदी का जल विवाद जो गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। कंबोडिया आता है क्या? नहीं आता है, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं? तो 3 देश, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। गोल्डन ट्रायंगल क्या कहलाता है? तो मेकोंग नदी का जो जल विवाद होता है उसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आप समझ के चलना। कंबोडिया की राजधानी मैंने बता दी, नेपने, मैंने ये भी हो गया। और कंबोडिया की जो करेंसी है ये भी मैंने बता दिया कि कंबोडिया की करेंसी है दोस्तों रियल, ठीक है, रियल इसकी करेंसी है। वियतनाम हो गया क्या? वियतनाम नहीं हो ना, वियतनाम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वियतनाम, देखो ये जो कंट्री है वियतनाम, ठीक है। अब यहाँ मैप में देखोगे तो यहाँ पे वियतनाम आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 17 समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। वियतनाम जो युद्ध हुआ था 1955-75 के दौरान, यूएसए ने यहाँ कम से कम दोस्तों बहुत बम गिराए थे, 1 करोड़ से भी ज़्यादा बम गिरा दिए थे इसने, ठीक है। और इस युद्ध में वियतनाम जीत गया था। समझ लो कि अब यूएसए जिस पर आक्रमण किया हो और उसे हरा दिया था इन्होंने, ठीक है। और उन्हीं के जो सबसे नायक थे उस वक्त के जो उभरे थे, हो ची मिन थे, ठीक है। हो ची मिन सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वियतनाम की हनोई इसकी राजधानी है, ठीक है। हनोई इसकी राजधानी है। करेंसी क्या है? तो करेंसी इसकी डोंग है, ठीक है। करेंसी इसकी क्या है? तो डोंग है इसकी करेंसी, ठीक है। तो वियतनाम की करेंसी क्या है? हनोई, ठीक है। हो ची मिन का संबंध किससे है? तो वियतनाम का है, वियतनाम से है। 55 से 75 तक जो युद्ध चला था, यूएसए ने यहाँ बम गिरा था बहुत सारे, उसी के जो हीरो बन के उभरे थे हो ची मिन, ठीक है। तो हो ची मिन का संबंध किससे है? अमेरिका और सॉरी अमेरिका और वियतनाम के युद्ध से, ठीक है। कब कब चली थी? 1955 से 75 के बीच में चली थी ये युद्ध, ठीक है। आगे बात कर ली जाए दोस्तों, ये हो गए फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों मैंने बता दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे एक और देश, मैंने सिंगापुर के बारे में अभी तक नहीं हुआ ना, तो देखो सिंगापुर के बारे में दोस्तों थोड़ा सा जान लो, एक सेकेंड। हाँ, ये तो एशियन टाइगर पहुंच गए ना। सिंगापुर, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इंडोनेशिया, यहीं पे आप लोग को मिलेंगे सिंगापुर के बारे में, ठीक है। सिंगापुर क्या होता है? तो देखो सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा जान लो। मलेशिया बता दिया क्या मैंने? ये मलेशिया नहीं हुआ ना, ऊपर से तो आ रहा है। मलेशिया के बारे में थोड़ा सा जान लो दोस्तों। देखो यह 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। यह देश 2 भाग में है। पश्चिम भाग मलाया प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि पूर्वी भाग जो है बोर्नियो द्वीप पर आता है, ठीक है। मलाया रबड़ उत्पादक है। इसी भाग पर राजधानी इसकी कुआलालंपुर आपको देखने को मिलेंगे। कुआलालंपुर में क्रिकेट स्टेडियम भी है। इसका जो प्रशासनिक राजधानी है वो पुत्रजय है। मलेशिया के बारे में आपको यही जाननी है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है, ठीक है। तो जैसा कि राजधानी पुत्रजय है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है। स्वतंत्र कब हुआ मलेशिया? इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ 1957 में, ठीक है। 1957 में, 1957 की क्रांति आपको याद होगी, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इसकी जो करेंसी है दोस्तों ये क्या है? तो ये है रिंगत। रिंगत इसकी करेंसी है, रिंगट इसकी करेंसी है, ठीक है। मलाया प्रायद्वीप किसका अधिकार है? तो मलेशिया का अधिकार है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर कौन सा प्रायद्वीप पर है? तो वो मलाया प्रायद्वीप है। मलाया प्रसिद्ध किस लिए है? तो रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी के नीचे आप लोग को, मलेशिया के नीचे मिल जाएंगे आपको सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा जान लो। यह 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। समझ लो मलेशिया का ही पार्ट था भाई सिंगापुर। स्वतंत्र हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है, ठीक है। यह अमरावती शहर को बना रहा है। यह मतलब कि दोस्तों अमरावती जो शहर है इसी के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है।
सिंगापुर के बारे में ज़्यादा नहीं जाननी है आपको, आप समझ सकते हो। जैसे लाइक सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर सिटी, ठीक है। मुद्रा क्या है, तो सिंगापुरी डॉलर। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ है, तो सिंगापुर। इतना ही आपको जानने हैं सिंगापुर के बारे में, ठीक है। उसके बाद में एक था ब्रुनई ना, यहाँ पे आप ब्रुनई छूट रहा है, एक सेकेंड, ब्रुनई आपको देख सकते हो। ये जो देश है ना दोस्तों, एक 10 देशों में से एक, हाँ ब्रुनई आपकी छूट रही ना। तो कौन कौन से देश हो गए अभी तक, आप एक बार थोड़ा सा देख लो। म्यांमार हो गए, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद में अभी देखो ब्रुनई। सिंगापुर हो गए आपके। तो ब्रुनई की बात करते हैं, ठीक है। ब्रुनई क्या है दोस्तों, यह मलेशिया से 3 ओर से घिरा है। किससे घिरा है, तो ये मलेशिया से आपको 3 ओर से घिरने को देखने को मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में दोस्तों यह पेट्रोल से अधिक, पेट्रोल की अधिकता है दोस्तों इसमें, ठीक है। सॉरी मैं गलती बोल रहा हूँ, या फ़ोन आने के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। ब्रुनई की बात कर लीजिए थोड़ा सा, देखो ब्रुनई की राजधानी क्या है, तो बंदर शेरी, ठीक है। राजधानी इसकी क्या है, बंदर शेरी, बंदर शेरी इसकी राजधानी है। करेंसी क्या है, करेंसी इसकी है दोस्तों डॉलर। सुन के याद करोगे, ठीक है, लिखने में टर्म थोड़ा सा गलत हो सकता है। डॉलर, डॉलर इसकी करेंसी है, ठीक है। यह मलेशिया से 3 ओर से घिरा हुआ है। यह पेट्रोल अधिक है। बोर्नियो द्वीप पर यह मात्र देश है जो पूर्णतः बसा हुआ है, ब्रुनई, ठीक है। किस पर है, तो बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है। आगे बात करते दोस्तों इंडोनेशिया की, ये वाला देश की, इंडोनेशिया के बारे में, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो देखो इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता। बहुत सारी राजधानी इंडिया की, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता इसकी राजधानी है। करेंसी की बात कर ली जाए तो करेंसी इसकी है दोस्तों रुपया, इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तथा सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है दोस्तों। यहीं पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे जावा द्वीप वगैरह, जिसमें सिनकोना सबसे अधिक पाई जाती है। 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ, ठीक है। पुर्तगाल का नाम सुनते हैं आपको, स्पेन, पुर्तगाल, जैसे कौन से फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो, ठीक है। आप पुर्तगाल से आप देख सकते हो, ठीक है। तो 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। यह 13,000 से अधिक इसमें द्वीप हैं, किंतु इसका जो 95% जो भाग है, तो 5% द्वीप है। सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, सुलावेशी द्वीप और इरियन जाया द्वीप, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंडोनेशिया में ही। सुमात्रा यह रबर तथा पेट्रोल उत्पादक है। यहाँ मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है, ठीक है। जावा या इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है इसे, इसी द्वीप पर राजधानी जकार्ता है। तथा जो विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन यहीं से होता है दोस्तों, जावा द्वीप से ही, ठीक है। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को अलग करती है। बोर्नियो यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो पर बसा हुआ है उसे कलिमतान कहा जाता है, ठीक है। यह द्वीप पेट्रोल उत्पादक है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप, इरियन जाया द्वीप, न्यू गिनी द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 2 देश का कब्जा है, किस पर, एक इंडोनेशिया का, दूसरा पपुआ न्यू गिनी का, ठीक है। तो ये आप इंडोनेशिया से आप इतनी चीज़ें समझ सकते हो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ, 1945 में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है, तो जावा द्वीप पर है, ठीक है। सुंडा जल संधि जोड़ती है किसको, तो हिंद महासागर और जावा सागर को, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, ठीक है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर द्वीप। ये हो गई आपको इंडोनेशिया से जुड़ी कुछ बातें, ठीक है। और कोई बच रहा है क्या, और फिलीपींस बच रहे हैं ना शायद, हाँ फिलीपींस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिलीपींस क्या है, एक थोड़ा सा दोस्तों देखो, एक तिमोर लिस्टे के बारे में जिक्र किया था कि तिमोर लिस्टे, ठीक है। तिमोर लिस्टे एक छोटा सा देश मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ पे आपको तिमोर लिस्टे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तिमोर लेस्टे, इसकी जो राजधानी है ना दोस्तों तिमोर लेस्टे की, हालांकि ये तो डॉलर पे ही चलती है इसकी करेंसी, हालांकि कभी इसकी डॉलर वगैरह पूछेगा तो वो छोटा सा देश है दोस्तों, ठीक है। इसकी राजधानी है, ये है न्यू दिल्ली इसकी राजधानी दोस्तों, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में पूछा था कम्युनिटी टैब में, दिल्ली किसकी राजधानी, बहुत सारे एस्पिरेंट ने जवाब दिया था भारत की राजधानी। दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसकी जो राजधानी है दिल्ली है, ठीक है। 19 मई 2002 को इंडोनेशिया से यह स्वतंत्र हुआ था, ठीक है।
तो ये हो गए आप लोग को तिमोर लेस्टे। उसके बाद में एक चीज़ बच रहा है क्या, फिलीपींस। यही नहीं हुए ना, आसियान का जो 10वां देश है वो फिलीपींस। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पूरा एशिया तो मैं कवर करा के रहूँगा, फिर चाहे कितनी भी देर हो जाए, आप देखो या मत देखो, ठीक है। फिलीपींस की बात कर ली जाए, ठीक है दोस्तों। फिलीपींस, इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेंगे, फिलीपींस की राजधानी मनीला, ठीक है। मनीला इसकी राजधानी। करेंसी की बात कर ली जाए दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला। करेंसी की बात कर ली जाए तो करेंसी इसकी क्या है, तो पेसो इसकी करेंसी है, ठीक है। क्या है इसकी करेंसी, पेसो, ठीक है। दो बड़े द्वीप है इसमें, सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप आपको यहीं देखने को मिलेंगे, जबकि दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों मिंडनाओ द्वीप आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिंडनाओ द्वीप पर इसी के पूरब में आपको देखने को मिलेंगे मरियाना की खाई। विश्व का सबसे गहरी खाई जो है मरियाना की खाई, कितनी है तो 11,022 मीटर की खाई है, ठीक है। लुजोन द्वीप की राजधानी जो मनीला है, फिलीपींस की राजधानी वो लुजोन द्वीप पर ही है, ठीक है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आप लोग को देखने को मिलेंगे। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको मनीला में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला में, ठीक है। तो ये हो गए आपके आसियान के 10 देश मैंने कवर करा दिए जो कि एशिया में पड़ते थे, ठीक है। उसके बाद में और कौन कौन से बचते हैं, चाइना वाला पार्ट नहीं बचा ना। देखो चीन की बात कर ली जाए, अब ये तो देश आ रहे हैं ना, चीन की बात कर लीजिए दोस्तों। तो देखो इसकी जो राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग इसकी राजधानी है। राजधानी क्या है, तो बीजिंग इसकी राजधानी है। उसके बाद में करेंसी की बात कर लिया तो रेन विनवी इसकी करेंसी है, क्या, रेन विनवी, ठीक है। सुन के याद कर लेना, लिखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए। रेन विनवी राजधानी क्या है, बीजिंग। रेन विनवी इसकी करेंसी है, ठीक है। इसे एशिया का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें क्वेश्चन बनती है, ठीक है। एशिया का मरीज कहा जाता है। ये क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर पहला बड़ा देश है। लेकिन अब जनसंख्या के आधार पर पहला जो बड़ा देश बन गया वो है भारत, दूसरे नंबर पे आ गया ये चीन, ठीक है। इसकी भाषा पूछी जाती है दोस्तों अक्सर, ठीक है। इसमें एक भाषा है बहुत फेमस, मंडारिन भाषा बोली जाती है, ठीक है। यह देश का 50% भाग इसमें पर्वत है, 35% आपको यहाँ पे पहाड़ क्षेत्र देखने को मिलेंगे। उसके बाद में 15% आप लोग को मैदान देखने को मिलेंगे, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक एंथ्रोसाइट कोयला आप ले लो, चावल सर्वाधिक एंथ्रोसाइट कोयला ले लो, चावल ले लो, सब्जी ले लो, फूल ले लो, सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को मिलेंगे चाइना में ही, ठीक है। रेशम मार्ग यहाँ का देखो फेमस है, चीन को यूरोप से जोड़ता है, जिस पर कुषाण के जो शासक थे कनिष्क ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको को याद रखनी है। चीन का एक शहर है ताइवान, ठीक है, आपको नीचे देखने को मिलेंगे ताइवान, ठीक है। ताइवान जो शहर है दोस्तों इस पर 23 प्रांत है, ठीक है। चीन ने 1959 पर तिब्बत पर अधिकार कर लिया, और चीन को भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को भी दक्षिण तिब्बत कहता है, ठीक है। जो तिब्बत पर अधिकार कब किया था, 1959 में चीन ने कब्जा किया था, ठीक है। ताइवान को भी इसने कब्जा करने की पूरी तरह से कोशिश कर रखी है, ठीक है। ये भी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। ग्रैंड नहर बीजिंग के संघाई शहर में है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि चाइना में ही पड़ता है। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में ही आप लोग को इसी चाइना में ही देखने को मिल जाएंगे, शंघाई का एक शहर, ठीक है। यहीं पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों हैनान द्वीप, ठीक है। इस पर चीन का नौसेना रहती है। फिर हांगकांग 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया था, हांगकांग को, ठीक है। फिर मकाओ 2002 में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया था। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कैसीनो कहाँ पे है, तो मकाओ में है। ये सारी चीज़ें सब पे चाइना ने कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो चीन से क्वेश्चन आप समझ सकते हो। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन सा है, तो चीन। जनसंख्या के आधार पर विश्व का पहला बड़ा देश कौन सा है, तो भारत। दूसरे नंबर पर अब गया, अब कौन आ गया है, तो चाइना, ठीक है। चीन की भाषा क्या है, तो मंडारिन इसकी भाषा है। और कौन सा देश पूछा जाएगा, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो चीन, ठीक है। उसके बाद में विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भी आएगा चैन चैन नहीं, चीन बोल दिया, चीन होगी, ठीक है। ग्रैंड नहर किसको जोड़ती है, बीजिंग और शंघाई को। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो शंघाई, जो कि चीन में पड़ती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है, ठीक है। टकला मकान मरुस्थल आपको पूछेंगे, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो चीन में। गोभी का मरुस्थल कहाँ है,
तो चीन में, ठीक है। यह गोबी का जो मरुस्थल है, यह ठंडा मरुस्थल है, रेगिस्तान है दोस्तों, ठीक है। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चाइना में। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो यह भी दोस्तों चीन में है, ठीक है। एशिया का कौन सा घास भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 फ्लावर झील कहाँ है? तो ये भी चाइना में है। भारत और चीन को अलग करती है कौन? तो मैकमोहन रेखा। तो ये हो गए चाइना से आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये चीन हो गए ना, और कौन कौन से दोस्त? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये चाइना आप लोग के कंप्लीट हो गए। एक बार आप देख लोगे ना, ये तो करेंसी वाले मैंने बताया था ना, ये करेंसी वाले सिर्फ टॉपिक है, आप लोग देखते चलोगे बहुत मज़ा आएगा सुनने में, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को माइंड में छप जाएंगे सुन के, ठीक है। ताइवान की बात कर ली जाए, उत्तर कोरिया हो गए। कोरिया की बात कर ली जाए, देखो ये साउथ कोरिया, क्योंकि दोस्तों दोनों कोरिया तो आते हैं ना, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ठीक है। कोरिया की बात कर ली जाए दोस्तों, कोरिया की राजधानी क्या है? तो देखो इसकी जो राजधानी है प्योंगयांग, इसकी राजधानी है प्योंगयांग, इसकी राजधानी है, ठीक है। कोरिया एक प्रायद्वीप है जिस पर 2 देश आते हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। जो कि उत्तरी कोरिया जो है दोस्तों परमाणु संपन्न देश है और चीन से सटा हुआ है, ठीक है, तथा चीन का मित्र भी है। और जो दक्षिणी कोरिया है ये दोस्तों उतना ये नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। दक्षिण भाग जो दक्षिण कोरिया है जो वो विकसित तथा शांत देश है। इसका जो अमेरिका से संबंध अच्छा है दक्षिण कोरिया का, ठीक है। 38 इन दोनों के बीच ये आप देख रहे हो, नॉर्थ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया आप अक्सर देखते होंगे दोस्तों, कल परसों के न्यूज़ में आया था, 18 लोगों को फांसी चढ़ा दिया था इन्होंने, इनके जो राष्ट्रपति हैं वो, और इस चलते कि उन्होंने टाइम से काम नहीं किया था, समझो। अब ये हो गए नॉर्थ कोरिया, ये हो गए दक्षिण कोरिया, इन दोनों के बीच में जो ये रेखा है ये पूछी जाती है 38 समांतर रेखा, ठीक है। 38 समांतर रेखा, ठीक है। तो करेंसी मैंने बता दी, इसकी करेंसी दोनों उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों की करेंसी है दोस्तों वोन, ठीक है। वोन इनकी करेंसी है। इन उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली कौन सी रेखा है? तो 38 समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है इसकी ये है दोस्तों सियोल। दोनों की करेंसी क्या है? तो वोन है, ठीक है। तो ये हो गए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से चीज़ें बातें। अब बात करते हैं दोस्तों एशियन टाइगर के बारे में। एशियन टाइगर के बारे में अब बात करते हैं थोड़ा सा। एशियन टाइगर ये क्या थे दोस्तों? देखो क्या गलत है, एशियन टाइगर में दोस्तों 4 देश आते हैं। 4 देश कौन कौन से आते हैं? तो देखो दक्षिण कोरिया आता है जो कि अभी मैंने बताया, उसके बाद में ताइवान आता है, ये रहा आपका ताइवान। उसके बाद में दोस्तों हांगकांग आते हैं जो कि चीन का अधिकार, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है अभी थोड़ी देर पहले। फिर एक आता है दोस्तों सिंगापुर। ये तो 4 देश कौन कौन से आते हैं? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया एक नंबर में, दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों ताइवान, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं कौन? तो हांगकांग, और चौथे नंबर पे आते हैं कौन? तो ये आते हैं दोस्तों सिंगापुर। एशियन टाइगर कहा जाता है, ठीक है। अब एशियन टाइगर इन्हें क्यों कहा जाता है? तो देखो इसे कहा जाता है क्योंकि 1960 और 90 के दशक में दोस्तों जब क्रांति हो रही थी ना, उसमें इनकी जो विकसित जो हुई थी ना, ये लोग इतनी स्पीड से ये लोग विकसित कर गए थे, बहुत स्पीड से इनकी अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी, इसलिए इन्हें दोस्तों एशियन टाइगर कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक देश और कौन से बच गए? जापान की बात कर लीजिए। हाँ जापान तो हुई ही नहीं है। अब यहाँ से ये तो आगे ना, जापान की बात नहीं हुई ना, जापान एक बच गया यहाँ पे देखो जापान की बात कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट में है तो जापान को कैसे भूल सकते हो आप लोग? एक सेकेंड, जापान की बात कर ली जाए दोस्तों, ये रहा आप लोग के जापान, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो देखो राजधानी इसकी टोक्यो है। करेंसी की बात कर ली जाए, राजधानी इसकी टोक्यो। उसके बाद में इसकी करेंसी है वो क्या है? तो करेंसी इसकी है दोस्तों, इसकी करेंसी है आप लोग को येन इसकी करेंसी है, सुन के याद कर लेना, ठीक है। 66% जंगल है, उगते सूरज का देश कहा जाता है, सर्वाधिक सुनामी इसी पे आती है, सर्वाधिक भूकंप इसी पे आते हैं, ठीक है। द्वीप की बात कर ली जाए तो होक्काइडो द्वीप, क्यूराल द्वीप,
होन्शु द्वीप ओसाका आप लोग को यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। ओसाका एक शहर है दोस्तों जापान के ओसाका एक शहर है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे दोस्तों है आपको क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। यह 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो किसको था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए था, ठीक है। यहीं पे इसकी राजधानी तो टोक्यो मैंने बता दी। फुकुशिमा द्वीप है जो 12 मार्च 1911 को परमाणु बिजली गृह में इसी पे दुर्घटना हुई थी। हिरोशिमा एक शहर का नाम है। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से यूरेनियम से बना परमाणु बम इसी में गिराया गया था। और नागासाकी एक शहर जगह है, वहाँ पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नाम से परमाणु बम गिराया था, ठीक है, जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था। यह क्यूशु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है जापान के बारे में। क्यूराल द्वीप कहाँ पे है, होकाइडो जापान के उत्तरी द्वीप पर समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन यहीं पे चला दी जाती है भाई। क्यूराल द्वीप रूस द्वारा विवादित है। होन्शु द्वीप भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ा पेट्रोल का उत्पादक होन्शु द्वीप, ठीक है। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। उगते सूरज का देश जापान, जापान का मैनचेस्टर कहाँ, ओसाका। 1997 में क्वेटा प्रोटोकॉल का विषय क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। हिरोशिमा में लिटिल बॉय के नाम से यूरेनियम से बना परमाणु बम कब गिराया गया था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद में आप लोग को नागासाकी पर बम कब गिराया गया था, तो 9 अगस्त 1945 को। कंटी मैदान एक है ना दोस्तों, हाँ कंटी मैदान कहाँ पे है, तो कांटी मैदान कहाँ पे है पूछा जाता है, तो जापान में है। जापान के फुकुशिमा जो था बिजली दुर्घटना कब हुआ था, तो 12 मार्च 2011 को, ठीक है। तो ये हो गई जापान से कुछ बातें। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, मिडिल ईस्ट कंट्री की, ठीक है। 17 देश आते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो एशिया अब ख़त्म होने को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात कर ली जाए तो देखो मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, 17। कौन कौन से देश आते हैं, तो देखो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। जैसे आप देख सकते हो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। इजराइल जहाँ पे आप देखोगे तो इजराइल यहीं पे एक छोटा सा जगह देखिए दोस्तों, फिलिस्तीन। क्या यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, या अफगानिस्तान, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। मिडिल ईस्ट कंट्री में अफगानिस्तान नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ 17 देश आते हैं। और अरब प्रायद्वीप में 17 देश में से 7 देश जो आते हैं वो अरब प्रायद्वीप में आते हैं। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले जब स्टार्टिंग की थी वीडियो की, अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, 7 देश आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक है। तो ये अरब प्रायद्वीप। अब बात करते हैं दोस्तों खाड़ी देश। 8 देश आते हैं गल्फ कंट्री में, खाड़ी देश कहा जाता है, 8 देश आते हैं इसमें, ठीक है। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत। तो ये आपको खाड़ी देश भी आपको याद रखने हैं। मिडिल ईस्ट में जितने देश आते हैं उसी में से 7 देश अरब देश में आते हैं, उसी में से खाड़ी देश भी आते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मैंने बताया समझ के चलना। बात करते हैं सबसे पहले तुर्की की, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुर्की से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोग को तुर्की, आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे तुर्की, ठीक है। इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। यह एक मुस्लिम बहुलता वाला देश है, ठीक है। अंतोलिया ये जो है दोस्तों, अंतोलिया, ठीक है। 97% जो भाग है जो एशिया के पश्चिम में है, ठीक है। ये तो पूरा एशिया आप देख सकते होंगे इधर से आप इस साइड में। तो जो 97% भाग है ये एक ऐसा देश है दोस्तों जो यूरोप में भी आता है और उस पर भी आता है, यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं, ठीक है। तो 97% जो भाग है वो एशिया के पश्चिम में पड़ता है। ये हो गई बातें तुर्की से। अच्छा और कुछ चीज़ें क्या क्या, तो देखो 97% भाग। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी दोस्तों अंकारा इसकी राजधानी है, अंकारा इसकी राजधानी है। करेंसी की बात कर जाए तो करेंसी इसकी लीरा है, ठीक है। करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है दोस्तों लीरा, ठीक है। थरेस यह 3% भाग है जो यूरोप में है। थरेस जो है दोस्तों ये जो 3% भाग है दोस्तों यूरोप में है, और इसकी जो राजधानी है वो इस्तांबुल है। तो मतलब 97% जो भाग है वो अंतोलिया, इसकी राजधानी अंकारा। थरेस जो 3% भाग है वो है दोस्तों यूरोप में,
और विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्तांबुल में ही बन रहा है, ठीक है। बॉस्फोरस जल संधि आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अंतोलिया का पठार कहाँ है पूछा जाएगा तो तुर्की में। थरेस की राजधानी क्या है? इस्तांबुल। थरेस क्या है? तो तुर्की का ही पार्ट है, 3% भाग जो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको तुर्की से इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखो साइप्रस के बारे में, ठीक है। साइप्रस के बारे में, इसकी जो राजधानी है निकोसिया, ये रहा। आप एक सेकेंड, साइप्रस राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी है दोस्तों निकोशिया, निकोसिया निकासिया, निकाशिया, ठीक है। सुन के याद कर लेना, निकाशिया, ठीक है। करेंसी क्या है? तो करेंसी इसकी यूरो, इसकी करेंसी है, यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। उसके बाद में बात कर ली जाए दोस्तों, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें, बस यही दो ही चीज़ें जान लो। इसकी राजधानी क्या है? निकासिया इसकी राजधानी है। यहाँ पे आपको साइप्रस में ही आप लोग को, और एक चीज़ और पूछी जाती है साइप्रस के बारे में, देखो यह राजनीतिक रूप से दोस्तों यूरोप में आता है, जबकि भौगोलिक रूप से एशिया में आता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, राजनीतिक जो आप देखोगे तो ये यूरोप में आता है, जबकि भौगोलिक सीमा जो है दोस्तों एशिया में आती है। तो ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तुर्की का जो भाग है, कौन सा देश जो एशिया एंड यूरोप में भी पड़ता है, तो वो तुर्की के बारे में। और साइप्रस के बारे में दोस्तों राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है और भौगोलिक रूप से एशिया में आता है। इतनी ही आपको जाननी है। राजधानी इसकी निकाशिया है और करेंसी इसकी यूरो है, ठीक है। बात करें सीरिया के बारे में आप, ठीक है, सीरिया की बात कर लीजिए। देखो ये रहा सीरिया, सीरिया की बात कर लीजिए तो यह यहाँ का जो पलमारा क्या नाम है उसका मंदिर का, सीरिया, इसकी राजधानी की पहले बात कर ली जाए तो सीरिया की जो राजधानी है दोस्तों दमश्कस। क्या राजधानी है? दमश्कस, दमस्कस इसकी राजधानी है। और इसकी जो करेंसी है दोस्तों पाउंड इसकी करेंसी है, पाउंड इसकी करेंसी है, ठीक है। यहाँ को पलमायारा जो मंदिर है दोस्तों यूनेस्को में था, जिसे ISIS इस्लामिक स्टेट, क्या है ISIS का फुल फॉर्म? इस्लामिक स्टेट इन लार्ज एंड सीरिया, क्या, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, इस्लामिक स्टेट इन लार्ज एंड सीरिया, अभी अच्छे तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा है ISIS का, ठीक है। तो ये मैं सीरिया के ISIS का संगठन यहीं पे आपको सीरिया को देखने को मिल जाएंगे। कोबोनो का यहाँ का एक पूछा जाएगा, कोबोनो शहर बहुत फेमस है। फिर से और कुछ चीज़ें सीरिया में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, बस यही है कि एक बहुत अच्छा सा शहर है कोबेनो शहर, ठीक है, कोबाने शहर, यही एक चीज़ें पूछी जाती है। और यहाँ पे जो यूनेस्को जो पलमायारा जो मंदिर था उसे ISIS ने ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। तो ये सीरिया से हो गई बातें। आगे बात करते हैं दोस्तों लेबनान के बारे में, ठीक है। लेबनान, ये रहा आप लोग का लेबनान। इसकी जो राजधानी है दोस्तों ये है बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी क्या है? तो पाउंड इसकी करेंसी है। क्या है? पाउंड इसकी करेंसी है, ठीक है। मिडिल ईस्ट एकमात्र देश जहां ईसाई की अधिकता है दोस्तों, कहाँ? तो लेबनान में, ठीक है। बेरूत बंदरगाह निःशुल्क बंदरगाह है, ठीक है। राजधानी इसकी क्या है? तो बेरूत। मिडिल ईस्ट में एकमात्र देश जहां ईसाई का अधिकता है, कहाँ? लेबनान में, ठीक है। लेबनान में बेरूत बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो निःशुल्क बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसराइल की। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसराइल की कि इसराइल कैसा देश है, ठीक है। देखो इसराइल, इसकी स्थापना जब हुई थी दोस्तों 28 मई। सबसे पहले इसकी राजधानी मैं बता देता हूँ। इसराइल की राजधानी जेरूसलम, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म स्थान। फिर इसकी जो करेंसी है दोस्तों ये है नई शेकल, शेकल इसकी करेंसी है, ठीक है। स्थापना हुई थी दोस्तों 28 मई 1948 को, ठीक है। क्षेत्रफल की बात की जाए बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है, 20,770 के आसपास में, ठीक है। एकमात्र देश है जिसका अपना क्षेत्रफल नहीं बताया अभी तक, इन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि मेरी जो सीमा है वो कितनी है, ठीक है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र इसकी जो सीमा है इससे नहीं लगती। अब ये देखोगे तो पूरी जूम करके आपको दिखानी पड़ेगी, तब आप अच्छे तरीके से दिखेंगे ये, ठीक है। इसका बंदरगाह भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों में है।
1948 में अरब देशों से युद्ध करके 80% को यह कब्जा कर लिया था। 1967 में फिर सिनाई, पश्चिमी जॉर्डन, ये सब सारी चीज़ें थे दोस्तों। इस पर विवाद चलते रहते हैं इसके, ठीक है। जेरूसलम यहाँ के 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, यहाँ का एक जगह है जेरूसलम, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी का, ठीक है। हिंदू का क्या स्थल है? जी नहीं, सिर्फ 3, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी का, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म स्थान जेरूसलम के जो एक जगह है बेतलहम, ठीक है ना, बेतलहम वहीं पे तो उनकी जन्म हुई थी ना, ठीक है। तेल अवीव यहाँ का प्रमुख शहर है। गाजा और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। और वेलिंग वाल दीवार यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगार, वेलिंग वाल दीवार यहाँ से पूछा जाता है कि यहूदियों का पूजा स्थल है, ठीक है। ये हो गई आपको इजराइल। और इसके बाद में तुर्की, साइप्रस, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन हो गया ना। इसके बाद में आ जाएंगे फिलिस्तीन। फिलिस्तीन बहुत छोटा सा शहर है दोस्तों, आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी राजधानी बस रामल्ला है, बस इतना जान लो, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन में अक्सर विवाद आप लोग को न्यूज़ में देखने को मिलते होंगे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग को फिलिस्तीन एक छोटा सा जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको फिलिस्तीन। उसके बाद में बात करते हैं अब जॉर्डन के बारे में, ठीक है। जॉर्डन के बारे में, इजराइल के बारे में होगी ना। हाँ, इजराइल थोड़ा सा बताता हूँ। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। कौन सा एकमात्र देश जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया? इजराइल। इजराइल पर जो युद्ध हुए थे, कब हुए थे? जो उसके साथ में, अरब देशों के साथ में, तो 1948 के आसपास में उन्होंने युद्ध किया। उसके बाद में ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ है? बेथलहम में। उसका वेलिंग वाल दीवार तथा सिनेगार किसका पूजा स्थल है? तो यहूदी का पूजा स्थल है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ये प्यारा सा देश जॉर्डन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में भी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को जाननी नहीं है, बस इतना जान लो। जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो अस्मान इसकी राजधानी, ठीक है। सॉरी, अम्मान अस्मान में बोल रहा हूँ, अम्मान इसकी राजधानी है। करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी दोस्तों दिनार, करेंसी इसकी दिनार है। बस यही दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सऊदी अरब, ये रहा दोस्तों सऊदी अरब, ठीक है। हज के लिए मक्का तथा मदीना आप लोग को देखने को यहीं पे मिल जाएंगे। इसकी राजधानी क्या है? तो देखो सऊदी अरब की राजधानी है दोस्तों रियाद, रियाद इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करी जाए तो करेंसी इसकी है दोस्तों रियाल, ठीक है। करेंसी इसकी क्या है? तो रियाल इसकी करेंसी। सऊदी अरब की करेंसी रियाल, राजधानी रियाद, ठीक है। जोधा जो है दोस्तों एक औद्योगिक शहर है, रियाद इसकी राजधानी है। तो ये आप सऊदी अरब के बारे में भी जान सकते हो। हज यात्रा के लिए सऊदी अरब कौन सा स्थान जाते हैं? तो मक्का और मदीना दोनों जगह पे जाते हैं, ठीक है। जो भी मुस्लिम भाई बहन होते हैं हज के लिए जाते हैं दोस्तों, तो वो कहाँ जाते हैं? मक्का और मदीना। कहाँ पड़ती है? तो सऊदी अरब में पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक शहर है यहाँ पे सऊदी अरब के बाद में आपको देखने को मिलेंगे यमन, दोस्तों यमन के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में भी नहीं जानी। देखो सुकोत्रा द्वीप यमन का है। इसकी राजधानी की बात कर ली जाए तो इसकी राजधानी दोस्तों सना इसकी राजधानी है, राजधानी। करेंसी की बात कर ली जाए तो इसकी जो करेंसी है वो है रियाल इसकी करेंसी है, ठीक है। यही दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी है यमन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए ओमान, ये एक शहर है दोस्तों ओमान, ठीक है। उस ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट, मस्कट इसकी राजधानी है। उसके बाद में करेंसी क्या है? तो रियाल इसकी करेंसी है। यही दोनों चीज़ आप याद रख सकते हो। यह हार्मुज जल संधि पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। उसके बाद में ओमान के साथ रक्षा संबंध हमारा भारत का बहुत अच्छा है। तो ये भी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है ओमान के बारे में, ठीक है। अब कौन से देश बच गए? यूएई ना, यूएई ऊपर में बात कर लीजिए। ये रहा दोस्तों यूएई, ये देश हो गया यूएई, ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? तो अबू धाबी, क्रिकेट स्टेडियम है अबू धाबी। आप एक सेकेंड देख, अबू धाबी, अबू धाबी इसकी राजधानी है। करेंसी की बात की जाए दोस्तों तो दिरहम इसकी करेंसी है, ठीक है। क्या है करेंसी? करेंसी इसकी दिरहम, दिरहम इसकी करेंसी है, ठीक है। 7 राज्यों का समूह है यूएई। 7 राज्यों, देश नहीं, 7 राज्यों का समूह है, जिसमें सबसे बड़ा देश दुबई है। इसी में आप लोग को, जैसे आप अक्सर देखते होगे अल हबीबी वाला सीन, तो सबसे बड़ा दुबई शहर है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। क्षेत्रफल भी है दोस्तों 83,500 से 600 के अप्रोक्स में। विकास हांगकांग की स्वतंत्रता के बाद हुआ था, इसका जो विकास हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें बस याद रखनी है आप लोग को यूएई के बारे में।
कतर के बारे में बात कर ली जाए, यहाँ पे एक छोटा सा देश मिलेगा आप लोग को, कतर। ठीक है, कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी है दोस्तों दोहा। ठीक है, दोहा इसकी राजधानी। करेंसी की बात कर ली जाए तो करेंसी है रियाल। रियाल इसकी करेंसी है। उसके बाद में दोस्तों देखो, कतर से इतनी चीज़ें, यहाँ 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, यहाँ का एक अखबार है दोस्तों, अल जजीरा, बहुत फेमस है क्योंकि अक्सर वो न्यूज़ ट्रेंड में रहता है। अल जजीरा जिस किसी को भी अगर छाप दी तो सबसे खतरनाक अखबार वही अल जजीरा ही है। ठीक है, अब कभी भी न्यूज़ के बारे में पढ़ते होंगे तो ये सारी चीज़ें जानते होंगे कि खबर कौन से, मतलब कौन से अखबार सबसे फेमस रहते हैं। ठीक है, तो ये अल जजीरा अखबार कहाँ पे प्रकाशित होती है? कतर से। ठीक है, एक देश है दोस्तों बहरीन। कतर के बाद में आप यहाँ पे देखोगे बहरीन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो मनामा। कतर के बहरीन की राजधानी क्या है दोस्तों? मनामा इसकी राजधानी है। उसके बाद में इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी इसकी है दोस्तों दिनार। दिनार इसकी करेंसी है। ठीक है, इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत इराक ईरान युद्ध जो अगस्त 1990 में हुआ था, जिस पर एयर स्ट्राइक एयरलिफ्ट फिल्म जो बनी थी दोस्तों, एयरलिफ्ट जो फिल्म बनी थी ना इंडिया में, वो इसी पे बेस्ड थी, कुवैत इराक युद्ध पर। जो हमारे जो भारतीय जो फंसे हुए थे उस पर जैसे कैसे एयरलिफ्ट करके निकाली गई थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है बहरीन के बारे में। उसके बाद में आते हैं इराक के बारे में दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों इराक। इराक के बारे में जान लो। तेल पे बेस्ड बहुत सारे हैं तेल, आपको देखने को मिल जाएंगे। राजधानी की बात कर ली जाए दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद। बगदाद इसकी राजधानी है। करेंसी की बात की जाए तो दिनार इसकी करेंसी है। ठीक है, क्या? तो दिनार इसकी करेंसी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको इराक में ही थी, जो कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक है, और कैसा था यह मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो ग्रामीण था। ठीक है, ईरान इराक युद्ध कब हुआ था? 1980 से 88 तक चला था, जिसे क्या कहा जाता है? तो खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, करबला धार्मिक स्थल है, यहाँ पे इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। बात करते हैं दोस्तों इराक के बाद में हो गए ईरान। ये भी तेल अधिकता के कारण फेमस है दोस्तों। इसकी जो राजधानी है ईरान की, तेहरान इसकी राजधानी है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। करेंसी की बात कर ली जाए तो रियाल इसकी करेंसी है। ठीक है, करेंसी क्या है? तो रियाल इसकी करेंसी है। 10 तेल लूट मरुस्थल आपको ईरान में ही देखने को मिल जाएंगे। और इसके उत्तर में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी। ईरान का पुराना नाम क्या था? तो वही फारस। जैसे आप फारस की सभ्यता आप देखते हो, हिस्ट्री के टॉपिक में आप पढ़ते होगे, बहुत सारे फारस से हमारे जो हड़प्पा सभ्यता से व्यापार होते थे, फारस की सभ्यता से, फारस से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी? तो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे था? इराक में। उसके बाद में दोस्तों ईरान में आपको चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा विकसित हो रहा है, चाबहार बंदरगाह। ठीक है, ईरान कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आते हैं दोस्तों सेंट्रल। अब ये तो हो गए ना दोस्तों मिडिल ईस्ट वाले, मतलब ये जो देश थे पूरे, ये तो ख़त्म हो गए, ओमान वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल बचते हैं दोस्तों अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप ये तो बता ही दिया मैंने, ये सारे ईरान ये तो हो गई, 7 देश आते हैं अरब प्रायद्वीप में। अब लास्ट फाइनली बचते हैं दोस्तों सेंट्रल एशिया वाले देश। ठीक है, सेंट्रल एशिया वाले देश जो बचते हैं, इसमें देखो सेंट्रल एशिया में देश कितने आते हैं? तो 5 देश आते हैं दोस्तों सेंट्रल एशिया में। कौन कौन से देश? तो देखो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद में उज्बेकिस्तान। ठीक है, 5 देश आते हैं। संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। ठीक है, बात करते हैं कजाकिस्तान से, पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कजाकिस्तान की सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। या अरल सागर नामक झील है इसमें, और वैंकानूर प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, इसी में आप लोग को देखने को क्या मिल जाएंगे दोस्तों? वैंकानूर प्रक्षेपण केंद्र। स्टेफी का मरुस्थल भी आप लोग को यहीं पे देखने को मिल जाए। यहाँ 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था कजाकिस्तान में ही। ठीक है, कजाकिस्तान से ही छोड़ा गया था। कजाकिस्तान से ही छोड़ा गया था। कब? भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को।
ठीक है, 1975 को ध्यान रखना। 1975 जब भी आएगी, ग्रामीण बैंक की स्थापना भी दोस्तों ये हुई थी 1975 में भी। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? राजधानी है दोस्तों आस्ताना। आस्ताना इसकी राजधानी। करेंसी की बात कर ले जाए तो टेंगे इसकी करेंसी है। क्या? टेंगे इसकी करेंसी है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कजाकिस्तान के बारे में। ठीक है, उसके बाद में बात कर ली जाए दोस्तों उज्बेकिस्तान की। ठीक है, ये आप देख सकते हो पार्ट ब्लू वाला, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो देखो, उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों ताशकंद इसकी राजधानी है। करेंसी की बात कर ली जाए तो इसकी जो करेंसी है वो क्या है? तो इसकी जो करेंसी है दोस्तों सोम इसकी करेंसी। क्या? तो सोम इसकी करेंसी है। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 6 से 10 जनवरी को हुआ था दोस्तों, 1966 में हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता 1966 को हुए थे, जिसके द्वारा भारत पाक युद्ध जो 1965 में समाप्त हुआ था। इस समय जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो थे वो अयूब खान थे, और भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु दोस्तों यहीं हुई थी, उज्बेकिस्तान में ही हुई थी। ठीक है, ताशकंद जो समझौता के लिए गए थे उस वक्त। ये हिस्ट्री की टॉपिक है, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप लोग को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को उज्बेकिस्तान के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करें दोस्तों आगे कौन बच रहे हैं सेंट्रल एशिया वाले देश? उज्बेकिस्तान हो गए, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। यहाँ आप नीचे देखोगे तुर्कमेनिस्तान, इसकी जो राजधानी है दोस्तों आसगाबाद। इसकी करेंसी पूछी नहीं जाती, बस आप इतना जान लो। ठीक है, कि तुर्कमेनिस्तान की यहाँ पे एक तापी गैस पाइपलाइन चलाई जा रही, TAPI। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। पहले तुर्कमेनिस्तान से आएगा, फिर अफ़गानिस्तान आएगी, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर इंडिया। ये एक गैस पाइपलाइन चलाई जाने की योजना बना रही है। तापी गैस लाइन कहाँ से चलाए जा रहे हैं? तो ये 4 देशों के बीच में ये पाइपलाइन चलाई जा रही है। इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों तजाकिस्तान की। ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये हो गया आपको तजाकिस्तान। ये आपके तजाकिस्तान, इसके बारे में आप जानो। अब 2 ही देश बचे हुए हैं और ख़त्म आप लोग के एशिया पूरा। ठीक है, देखो ये तजाकिस्तान के बारे में आप जान लो। इसकी राजधानी है दुशांबे। भारत वायुसेना यहाँ पे अड्डा रखता है। दुशांबे किसकी राजधानी ये पूछे जाएंगे तो तजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, एक जान लो किर्गिस्तान। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? तो बिश्केक इसकी राजधानी है, और इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो करेंसी क्या है? तो रुपया इसकी करेंसी है किर्गिस्तान की। ठीक है, या किर्गिस्तान के बारे में अगर और थोड़ा सा जानना तो यहाँ गैस और पेट्रोल एक भी नहीं है, किंतु सोना कोयला अगर बात की जाए, यूरेनियम भी दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे मौजूद हैं। ठीक है, चीन से भूमि विवाद है दोस्तों किर्गिस्तान की। ये बोलता है चीन की यहाँ पे मेरा कब्जा होने वाला है। तो ये पूरे देश दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रेलिया, जो आपको जो एशिया वाला जो कॉन्टिनेंट था ना, अब देखो ये पूरा एशिया मैंने कवर करा दिया आप लोग को, कि एशिया की करेंसी वगैरह जितने भी देश से अभी तक पूछे गए हैं ये पूरी एशिया मैंने कवर करा दी, आप देख सकते हो। ठीक है, कोई भी मैंने छोड़ा नहीं। आई थिंक अगर छोड़ी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई छूट गई ये चीज़ें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। पूरा एशिया कवर कर दिया है। आगे जो होंगे दोस्तों यूरोप इसी तरह से कवर कर दूंगा। 7 ही कॉन्टिनेंट है, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये करेंसी तो एक टॉपिक था, बताने को चीज़ें बहुत सारी थी, इसलिए मैंने इतनी लंबी वीडियो हो गई। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई हुई तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो बेकार की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने बताई होंगी, क्वेश्चन जो बने हैं और जो माइंड में मेरे से जो बनते गए वो मैं आप लोग को बता दिया। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।